हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स 7 पब्लिक स्कूल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जैव प्रकरण का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट को हम लोग जान चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पौधों में पोषण के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण के बारे में। ये जानते हैं कि जितने भी जंतु हैं वह सारे के सारे जंतु क्या है, परपोषी है। परपोषी कहने का मतलब है कि वह जितने भी जीव है वह किसी न किसी रूप में अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये परपोषी जीव किसी भी रूप में हो सकते हैं, मृतजीवी भी हो सकते हैं, प्राणी समपोषी भी हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक जीव है जिसका नाम है अमीबा। अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अमीबा में पोषण के बारे में जानने से पहले हम लोगों को अमीबा के बारे में जानना होगा। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें आप देख रहे हैं कि यह क्या है, अमीबा है। तो यह अमीबा जो है वह क्या है, एक कोशिकीय जीव है। यह अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक कोशिकीय जीव है। तो ये देख रहे हैं कि यह किस प्रकार से एक अमीबा है और इस अमीबा में ये क्या है, यहाँ पे केंद्रक है और इसमें क्या है, पूरी तरह कोशिका द्रव्य जो है वो भरे हुए हैं। तो यह अमीबा जो है वह क्या है, एक कोशिकीय जीव है। जब इसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, इसका आकार जो है वो हमेशा बदलते रहता है। वो बदलेगा किस पर, तो उसमें क्या होते हैं, अमीबा में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये उभरा हुआ और ग्रोथ जो है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ या उत्पाद कहते हैं। तो ये उत्पाद जो है, यही उत्पाद जो है वह अमीबा की आकृति को निर्भर करता है। अमीबा की आकृति जो है वह इसी उत्पादों पर निर्भर रहती है। इसके उत्पाद के बनने या उसके बिगड़ने पर अमीबा का आकार जो है वो निश्चित रहता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अमीबा में पोषण कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, एक भोजन के कण है और किस प्रकार से अमीबा में जो है वो उत्पाद वृद्धि कर रहा है और इस भोजन के कण को वह क्या है, अपनी तरफ ले रहा है। तो यहाँ पे अगले नेक्स्ट डायग्राम में हमने बताया है कि यह अमीबा जो है उसका जो भोजन है वो क्या है, वो उसको उत्पाद की मदद से वह भोजन को ले लिया है और जैसे वो भोजन को लेता है तो क्या निर्माण करता है, भोजन रसदानी का निर्माण करता है। और इस भोजन रसदानी में क्या है, कुछ एंजाइम्स होते हैं और उन एंजाइम्स की मदद से वो अपने भोजन को क्या करता है, पाचन कर पाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह अमीबा जो है वो भोजन को पूरी तरह से पचा चुका है। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है पाचन। तो पाचन का मतलब क्या है, पाचन का मतलब है कि जो भी जटिल अणु है, जो भी जटिल पदार्थ है या जटिल अणु है, उसको वह क्या कर देगा, सरल अणुओं में विभक्त कर देगा, यानी सरल अणुओं में विघटित कर देगा। वो किसकी मदद से करेगा, तो कुछ रसायन की मदद से करेगा जिसको हम लोग कहते हैं एंजाइम। तो पाचन का मतलब हुआ कि जटिल अणुओं को क्या है, सरल अणुओं में एंजाइम्स की मदद से विघटित कर देना, तोड़ देना, वह क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो हम लोगों को जब लिखना होगा इसको, तो एक क्रम में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अमीबा जो है वह क्या है, एक कोशिकीय जीव है और वह क्या करता है, भोजन को पकड़ेगा। किसकी मदद से पकड़ता है, उत्पाद की मदद से पकड़ेगा। उत्पाद के काम क्या है, एक तो इसका काम हो गया कि इसका आकार, अमीबा का आकार निर्भर होगा। दूसरा काम है कि यह उत्पाद जो है उसको चलने में मदद करता है। तीसरा काम इसका क्या होगा कि यह उत्पाद जो है वो भोजन को पकड़ने में मदद करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब अमीबा जो है वो भोजन को पकड़ लेगा उत्पाद की मदद से, उसके बाद वह क्या बनाता है, भोजन रसदानी का निर्माण करेगा। और इस भोजन रसदानी में क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स होते हैं और उस एंजाइम्स की मदद से वह अपने भोजन को क्या कर देता है, पाचित कर देता है, पचा देता है। तो जब भोजन जो है वह पच जाएगा तो यह उसके जो शरीर की जो सतह है उसको वह क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। और जब वो भोजन को अवशोषित करेगा तो कुछ अवशिष्ट पदार्थ बच जाएंगे। उस अवशिष्ट पदार्थ को वह शरीर की किसी भी सतह से वह यहाँ बचा हुआ भोजन को क्या कर देगा, निकाल देगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये इसका शरीर है, वह इस कोशिका में कहीं भी किसी भी एक भाग से जो है वो अपने भोजन का क्या कर सकता है, निष्कासन कर देगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अमीबा जो है, जब कभी भी एग्जाम में पूछे अमीबा में पोषण के बारे में, तो हमें ये डायग्राम को बना देना है और उसके उस सीक्वेंस को लिख देंगे। आगे हम लोग देखते हैं एक और जीव है
पैरामीशियम, जिसके बारे में हमारे बुक्स में थोड़ा सा दिया हुआ है, 1-2 लाइन, तो उसके बारे में ही बता देते हैं। यह देख रहे हैं कि क्या है, एक पैरामीशियम है। यह अमीबा की तरह ही क्या है, एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें अंतर है। अमीबा का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन पैरामीशियम का क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है। यह अमीबा जो है वो किसी भी भोजन ग्रहण करने के लिए कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है, जबकि पैरामीशियम में एक मुख होता है जिसकी मदद से वो अपने भोजन को ग्रहण कर पाता है। ये देख रहे हैं, इसमें एक कांटे जैसी संरचनाएं हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और पैरामीशियम जो है इसी सीलिया की मदद से है वह गति कर पाता है। दूसरी बात है कि यहाँ अमीबा में देख रहे हैं कि वह भोजन का पाचन हो रहा है और निष्कासन कहीं भी हो जा रहा है, लेकिन पैरामीशियम में वैसी बात नहीं है। इनमें क्या है, पैरामीशियम में भोजन जो है वह एक निश्चित स्थान से होता है और उसका बचा भोजन जो है एक निश्चित स्थान से ही बाहर निकलता है। मनुष्यों में पोषण के बारे में पढ़ना है कि मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से हो रहा है, मनुष्य जो है पोषण कैसे कर रहे हैं। तो उसके 5 स्टेप्स हैं। एक है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो एक एक करके जानते हैं कि यह जो है अंतर्ग्रहण क्या है। यानी मनुष्य जो है अपने भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। मुख में वो भोजन को रखता है और उसको क्या है, छोटे छोटे टुकड़े करता है। तो यह है अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को मुख में लेने का जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाएगा, अंतर्ग्रहण। फिर उसका बाद का जो स्टेप है वह क्या है, पाचन है हमारा। तो जब यह भोजन जो है, भोजन के जो कण है वो कहां पहुंचते हैं, छोटी आंत में पहुंचते हैं। तो यह छोटी आंत में भोजन जो है वह जटिल अणुओं से क्या है, सरल अणुओं में वो विघटित हो जाता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं और उन एंजाइम्स की मदद से यह हमारा जो भोजन है वो भोजन जटिल अणुओं से क्या है, सरल अणुओं में पहुंच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भोजन क्या हो गया, पाचन हो गया। जब भोजन का पाचन हो जाता है तो छोटी आंत के द्वारा उन भोजनों को क्या है, अवशोषित कर लिया जाता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। उसके बाद है आपका स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब हो गया कि जब समय समय पर यह जो स्वांगीकरण में क्या होगा कि समय समय पर यह जो है इसमें परिवर्तन होते रहता है, उसको हम लोग कहते हैं स्वांगीकरण। लास्ट का है बहिक्षेपण। जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है वो मल द्वार के रास्ते हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, इसको हम लोग कहते हैं बहिक्षेपण। तो यह है मनुष्यों में पोषण के बारे में। फिर हमको आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्यों का जो पाचन तंत्र है उस पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और कैसे वह मुख में भोजन लेता है, उनमें क्या क्या ग्रंथियां होती है, उनमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।